दोस्तों, एक तलाकशुदा पति होता है और उस तलाकशुदा पति को उसकी पत्नी बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे बेहोश की अवस्था में मिलती है। इसके बाद वो अपने शरीर की गर्मी दे करके उस महिला को यानी अपनी तलाकशुदा पत्नी को बचाता है। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया का। देवरिया का एक रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रेम कुमार। उस प्रेम कुमार की शादी सन 2009 में एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है प्रिया। धीरे धीरे समय बीतता है, फिर इस लड़की के यानी प्रिया को एक लड़का पैदा होता है और धीरे धीरे इन दोनों की शादी के 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बीत जो प्रेम कुमार होता है उसको एक लड़की से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है नंदनी। जब दोस्ती हो जाती है तो जो प्रेम कुमार होता है वो प्रिया को इग्नोर करने लगता है। अब जब इग्नोर करता है तो जिसकी पत्नी होती है उसको अपने पति के प्यार में कमियां पा करके वो पति से पूछती है, वो पति से जानना चाहती है क्योंकि जो उसका रवैया था वो बिल्कुल बदल चुका था। क्योंकि वो प्रिया से दूरी बना करके रखता था, बात बात में उलझ जाता था। कोई बात अगर कहती थी तो प्रिया से वो झगड़ जाता था उसका पति प्रेम कुमार। प्रिया को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जब उसका पति है वो इस तरह से उसके साथ क्यों व्यवहार कर रहा, आखिर उसका जो रवैया है ऐसे बदला बदला क्यों लग रहा। फिर धीरे धीरे जो प्रिया होती है उसको पता चल जाता है कि उसके पति का एक नंदनी नाम की लड़की से अफेयर है, नज़दीकियाँ हैं। फिर वो पति से पूछने लगती है। पति कहता है कि मेरी मर्जी और मुझे अच्छी लगती है तो मैं उससे प्यार करता हूँ, तो क्या हुआ, इसमें क्या गलत है, प्यार करना क्या गलत है। तो प्रिया कहती है प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस तरह से मुझे छोड़ करके किसी और के साथ इस तरह रंगलीले मनाना ये कहाँ तक सही है। वो कहता है कि मुझे वो अच्छी लगती है और मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, और तुम हमारे और उसके बीच में क्यों आ रही हो, तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती हो, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती हो, बात में मेरे से क्यों उलझती रहती हो। जो उसकी पत्नी होती है वो रोती है, वो कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे ही बच्चे की माँ हूँ, यानी हमारा एक बेटा भी है, और इस अवस्था में इस हालत में मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकती हूँ। यानी मेरा एक बेटा है और मैं बेटे को लेकर के कहाँ जाऊँगी, अगर मैं बेटा तुम्हें दूँ तो मैं कैसे रहूँगी, और मैं लूँ बेटे को तो तुम कैसे रहोगे। वो हर चीज़ दिखाती है, समाज का हर एक आईना दिखाती है, लेकिन जो उसका पति होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर वो अपने पत्नी को तलाक दे देता है। जो उसकी पत्नी थी वो भी इस तरह पति से परेशान हो गई थी कि वो तलाक लेना भी चाहती थी, इसलिए दोनों के बीच तलाक हो जाता है। उसका जो बेटा होता है वो बेटा अपने पिता के पास रहता है, यानी प्रेम कुमार के पास। अब जो प्रेम कुमार होता है वो नंदनी से मंदिर में जा कर के शादी कर लेता है, शादी करता है। फिर वो प्रेम कुमार के घर आती है नंदनी। जब घर आती है तो नंदनी को भी कुछ समय जब बीतते हैं तो उसको भी एक लड़की पैदा होती है। दोनों के बीच यानी प्रेम कुमार और नंदनी के बीच इस कदर प्यार था कि शायद कभी टूटता नहीं, क्योंकि जो प्रेम कुमार था वो नंदनी से बेइंतहा प्यार करने लगा था, इसलिए वो प्रिया को छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है, जो नंदनी होती है अब उसको जायदाद को लेकर के चिंता सताने लगता है कि मेरी बेटी हुई है, और ये जो लड़का है यानी जो प्रिया का बेटा था उसके बारे में वो सोचती है कि जो भी जायदाद है वो उसके ही नाम होगा। मेरी बेटी है, कल को शादी होकर चली जाएगी तो पूरे प्रॉपर्टी पे हक उसी लड़के का होगा, यानी प्रिया के लड़के का, प्रिया के बच्चे का। अब यहीं से इसके दिमाग में खुराफात घूमने लगता है, गलत आइडिया आने लगता है, गलत सोच विचार करने लगती है सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में। फिर वो एक रोज अपने कमरे में उस लड़के को बुलाती है सोने के लिए। फिर वो लड़का जब उसके पास सोने के लिए आता है, फिर कुछ रात जब बीते हैं तो वही नंदनी अपने ही बेड पे उस बच्चे की गला दबा करके हत्या कर देती है, और हत्या करने के बाद उसके लाश को गांव के कुछ दूरी पर तालाब होता है वहाँ ला जा करके फेंक देती है। जो प्रेम कुमार होता है वो शादी या फंक्शन में गया रहता है, और उसकी पत्नी यानी नंदनी और उसकी बेटी और उसका वो बेटा जो प्रिया से पैदा हुआ था
ये तीनों घर पे थे। अब जब उसको फ़ोन जाता है प्रेम कुमार को कि तुम्हारे बेटे की जो लाश है वो लाश गांव के तालाब में मिली है, फिर वो आनंद फानंद में भागते हुए घर आता है। जब वो अपने बच्चे की लाश तालाब से निकालते हुए देखता है पुलिस वालों की मदद से, तो वो फुट फुट कर रोने लगता है। अब आता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इस बच्चे की हत्या कौन कर सकता है। अब पुलिस नंदिनी को और प्रेम कुमार को दोनों को थाने बुलाती है और पूछताछ करती है कि आखिर इसका हत्यारा इतने मासूम बच्चे का लगभग 5-6 साल की उम्र रहा होगा। इस बच्चे की उम्र का दुश्मन कौन हो सकता है? आखिर इस बच्चे का हत्यारा कौन हो सकता है? इससे क्या दुश्मनी है कोई इस बच्चे को मारेगा? फिर पुलिस 1000 सवाल करने लगती है पत्नी से, यानी नंदिनी से, क्योंकि पति बताता है कि मैं तो उस रात था नहीं, अब घर पे नंदिनी ही थी। नंदिनी से पुलिस सवाल करने लगती है, जब तुम घर पे थी तो बच्चा कब गायब हुआ, कैसे हुआ? जब 1000 सवाल पुलिस खड़े करती है नंदिनी के सामने, तो नंदिनी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई जवाब नहीं रहता है। फिर नंदिनी होती है वो पुलिस वालों के सामने फुट फुट कर रोने लगती है और जो सच्चाई बताती है पुलिस वालों के सामने और प्रेम कुमार के सामने, वो प्रेम कुमार सुन करके उसके कानों पे यकीन नहीं होता, उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता है कि जिस नंदिनी को वो देख रहा वो नंदिनी इस हद तक जा सकती है। यानी वो यही चेहरा है, ये नंदिनी का वही चेहरा है जिसे वो इतनी मासूमियत के रूप में स्वीकार किया था। इतनी मासूम लग रही थी उसको जब वो प्यार किया था, और उसी नंदिनी की वजह से अपनी पत्नी यानी प्रिया को वो तलाक दिया था। जब प्रिया को तलाक दे देता है प्रेम कुमार, धीरे धीरे समय बीतता है, फिर उसकी पत्नी यानी नंदिनी की भी आकस्मिक मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है फिर वो एक बेटी यानी वही बेटी जो नंदिनी के गर्भ से पैदा हुई थी, फिर वो उसी बच्चे के सहारे वो रहने लगता है। माँ बाप होते हैं धीरे धीरे वो भी एक्सपायर कर जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। जो प्रेम कुमार होता है वो प्रिया को तलाक दे देता है। इसके बाद उसका कोई सहारा नहीं बचता है। एक बच्ची जो होती है जो नंदिनी से पैदा हुई थी, उस बच्ची को नंदिनी के माँ बाप को यानी उस नंदिनी के ननिहाल में उस बच्ची को छोड़ देता है और ये अपने कमाने चला जाता है। फिर कमा करके वो घर पे आता है। एक रोज वो जाता है अपने रिलेटिव में यानी रिश्तेदारी में। फिर जब वो उधर से लौट आ रहा था तो बहुत तेज से बारिश हो रही थी और उसी बीच में एक बागीचा पड़ता था यानी रास्ते में। अब वो बागीचे में आकर के रुकने की कोशिश करता है कि पेड़ के छांव के नीचे मैं कुछ देर तक रुकता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा। फिर जहाँ पे वो रुकता है थोड़ी देर पर उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की जो पेड़ के नीचे बेहोश अवस्था में पड़ी है। उसके पास वो जाकर के दिखता है तो उसकी नब्ज चल रही होती है, उसके कपड़े पूरे गीले पड़े रहते हैं, वो काँप रही थी, वो बेहोश अवस्था में पड़े थे क्योंकि कुछ बोलता है कुछ पूछता तो वो बोल नहीं पा रहे थे, सांस चल रही थी। फिर वो जब पलट करके देखता है क्योंकि वो मुंह के बल लेटी हुई थी, गिरी हुई थी, जब उसको पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही तलाकशुदा पत्नी यानी वही प्रिया थे। अब वो करे तो करे क्या, फिर उसके कपड़े निकालता है और कपड़े निकाल के अपने कपड़े पहनाता है प्रिया को। उससे भी उसको कोई फायदा नहीं होता है, यानी वो बेहोश अवस्था में थी, उसकी नब्ज चल रही थी, उसके शरीर कांप रहे थे। फिर वो उसके पास यानी प्रिया के साथ लेटता है और अपने शरीर के गर्मी उसके शरीर को देता है ताकि उसके शरीर के गर्मी से उसके शरीर गर्म हो और उसके जो ठंडक हो वो दूर हो, क्योंकि वो कांप रहे थे। वो ऐसे ही करता है। इसके बाद जो प्रिया होती है उसको कुछ देर बाद होश आता है। जब होश आता है, जब उसकी आंखें खुलती है, सामने देखती है तो उसका वही पति यानी प्रेम कुमार। जब आंखें खोलती है तो शायद उसको सपना लग रहा था, कुछ ऐसा ही सोचने लगती है। फिर वो उससे पूछती है कि आप अभी इतना सवाल करती है, तो तब तक प्रेम भी बोल पड़ता है कि तुम यहाँ कैसे। फिर वो बताती है कि मेरा क्या, मेरा तो जहाँ साँझ वहीं बिहान, यानी जहाँ मेरा रात हुआ वहीं मेरा कल भी हो रहा। मेरा क्या है, मेरे आगे पीछे है कौन, लेकिन आप यहाँ कैसे। वो रोती भी है, उसके शरीर अभी भी काँप ही रहे थे।
बरसात में दोनों भीग रहे थे। फिर वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो वो कहती है मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो ये भी बताइए कि मैं क्या गलत कह रही हूँ, मेरा आखिर है कौन, लेकिन आप यहाँ कैसे, इधर कहाँ? तो वो बताता है कि मैं बाहर कमाने गया था, कुछ दिन हुआ मैं घर पे आया हूँ और मैं रिश्तेदारी में गया था। वहाँ जब मैं लौट के आ रहा था तो बारिश हो रही थी। बारिश में मैं यहाँ रुकने की कोशिश किया तो देखा कि तुम बेहोश अवस्था में पड़ी हो, तो तुम यहाँ कैसे? तो वो कहती है कि हमारे माँ बाप तो हैं नहीं, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही घूमते रहती हूँ, कहीं भीख मांग लेती हूँ, खा लेती हूँ, और जहाँ शाम होता है वहीं मेरा कल भी होता है, फिर जब कल होता है फिर मैं दिन भर मांगते रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी तो यही है। फिर वो प्रेम कुमार से पूछती है कि आप यहाँ, तो वो भी जो भी कहानी रहता है, यानी प्रेम कुमार वो बताता है मैंने भी तो शादी किया था नंदिनी से, उसकी भी एक बेटी हुई थी, लेकिन उसने इस तरह से मेरे साथ जुर्म किया, यानी तुम्हारे जो बेटा था उसको वो मार दी जायदाद के चक्कर में, और उसको भी यानी मेरी पत्नी को भी आकस्मिक मृत्यु हो गई, यानी नंदनी की भी, इसलिए एक बेटी ही है और मेरा कोई सहारा नहीं है। यानी इस तरह से वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, ये भी कहीं ना कहीं ये उसको फिर से अपनाने के लिए इशारा करता है, यानी प्रिया को। प्रिया इससे साफ दूर जाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे अब वो ज़िंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वही हूँ जिसे आपने तलाक दिया था, और आज आपका कोई अगर नहीं है तो फिर मैं याद आ रही हूँ, मुझे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं इस अवस्था में हूँ जब मैं भीख मांग करके खा रही हूँ, और आप उस अवस्था में मुझे नहीं स्वीकार किए जब मैं आपके घर में थी, दुल्हन थी, एक बच्चे की तो माँ थी। मेरे में क्या बिगड़ चुका था, क्या कमी आ गई थी जब मुझे आप तलाक दे देते थे? फिर वो पत्नी के सामने हाथ जोड़ता है और उसके हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं कहो, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब उसकी आंखों में आंसू देखती है वो प्रिया, तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वहीं दोनों एक दूसरे को पकड़ करके एक दूसरे के गले मिल करके और रोने लगते हैं। फिर जो प्रेम कुमार होता है वो प्रिया को मंदिर में ले जा करके शादी करता है और उसे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता है। अब उस बच्ची के साथ, वो बच्ची जो नंदनी की थी, उसके साथ वो रहने लगती है। लेकिन ये भी तो सौतेली माँ ही हुई, लेकिन ये उस बच्ची को बहुत लाड प्यार से रखती है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ना है, दो परिवार को टूटने से बचाना है। बस हमारी कहानी सुनने का यही मकसद है। अगर हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारा हौसला बनाए रखिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।